वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। आज का जो टॉपिक है सेंटर ऑफ मास के बाद हम लोग बात करते हैं रिजिड बॉडी और रोटेशनल मोशन पे। देखिए पहला पॉइंट आता है हमारे रिजिड बॉडी क्या है, मैं उसकी डेफिनेशन की बात करूंगा। आर्टिकल नेम आप डाल लीजिएगा रिजिड बॉडी। सुनिए जरा रिजिड बॉडी क्या है। वैसे आपके मन में कुछ आ रहा होगा रिजिड बॉडी से रिलेटेड। देखिए रिजिड मतलब हार्ड है। हार्ड का एक्चुअल सेंस क्या होता है, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कंप्रेस करें और उसके पार्टिकल्स के बिटवीन रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ना हो तो हम उसे कहेंगे रिजिड बॉडी। जैसे एग्जांपल है, आप स्टोन लीजिए कोई, उसको आप कंप्रेस करिए, प्रेस करिए, तो क्या कुछ पार्टिकल उसके दब जाएंगे, कंप्रेस हो गए और कुछ ना हो, ऐसा हो सकता है? नहीं। जबकि स्पंज लीजिए, उसको प्रेस करिए, तो जितने हिस्से में प्रेस करोगे वो हिस्सा आपका डिस्प्लेस कर जाएगा एज कंपेयर टू अदर पार्टिकल्स। तो अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर प्रेशर अप्लाई करें, उसे कंप्रेस करें, तो पार्टिकल्स के बिटवीन रिलेटिव मोशन हो जाए तो रिजिड बॉडी नहीं है, और रिलेटिव मोशन ना हो तो हम उसे कहेंगे रिजिड बॉडी। तो डेफिनेशन लिखिएगा, when we apply a force or compress it, if there is no relative motion, if there is no relative motion between particles of the object, then such object is known as rigid body। एग्जाम्पल में अगर हम लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो स्टोन, क्वार्ट्ज, डायमंड, एसेट्रा। ये तो रिजिड बॉडी की डेफिनेशन हो गई है। रिजिड बॉडी से रिलेटेड अब हम एक दो पॉइंट्स और बात करेंगे। एक होता है ट्रांसलेटरी मोशन और एक होता है रोटेटरी मोशन। तो पहले हम बात कर देते हैं ट्रांसलेटरी मोशन की। देखिए हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन हालांकि हम पीछे से लगातार समझा रहे हैं आपको। अगर कोई ऑब्जेक्ट पूरी तरीके से डिस्प्लेस कर रहा हो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो हम उस तरह का जो मूवमेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांसलेशन। जैसे कार है, सड़क पे जा रही है, 1.2 सेकेंड, सेकेंड टू थर्ड ऐसे चलती चली जा रही है, तो जो कार का मूवमेंट है उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांसलेटरी। लेकिन जो उसका व्हील मूव कर रहा है एक्सल के अबाउट, तो वो मोशन कैसा होगा? रोटेशन मोशन या रोटेटरी मोशन। तो पहले हम बस डेफिनेशन बता देते हैं केवल ट्रांसलेटरी की। When any object displaces from one point to other, then its motion is ट्रांसलेटरी मोशन या ट्रांसलेशन मोशन भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल में लिख दो, मोशन ऑफ ए कार ऑन रोड।
इसके बाद आता है दूसरा हमारा रोटेटरी मोशन, जो यहां पर पढ़ेंगे क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही रोटेशनल मोशन है। इसको नोट कर लो। अच्छा, देखिए रोटेटरी मोशन में क्या होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट या फिक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है, यानी उस ऑब्जेक्ट के सभी पार्टिकल किसी एक लाइन के सराउंडिंग रोटेट करेंगे। जो वो लाइन होगी जिसके सराउंडिंग रोटेट करेंगे उसको एक्सिस ऑफ रोटेशन कहेंगे। जैसे ये है, अब एक व्हील है, व्हील के जितने पार्टिकल्स हैं देखो, सब के सब पार्टिकल किसी न किसी सर्कल पे होंगे कि नहीं, बताओ। जैसे ये पार्टिकल ये सर्कल बनाएगा, ये इस तरह। तो जब हम कहें कि ऑब्जेक्ट का हर पार्टिकल सर्कुलर मोशन में हो, सभी सर्कल्स का एक कॉमन सेंटर हो या कॉमन एक्सिस हो, तो वो जो एक्सिस कॉमन होगा उससे बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। जैसे एग्जांपल मैंने कहा, एक व्हील है, वो घूम रहा है ऐसे, तो जो एक्सिल होगा, एक्सेल तो समझते हो ना, धुरा, एक्सेल होगा वो। सो एक्सेल एक्चुअल में नाम ही रोटेशन एक्सिस से आया है। कहां से आया? तो ये उसका रोटेशन एक्सिस हुआ पूरे व्हील का। अब व्हील में जितने डॉट्स या पॉइंट्स होंगे सब के सब सर्कुलर मोशन में होंगे कि नहीं होंगे, बताओ। और सभी सर्कल का सेंटर इस एक्सिस पर आएगा कि नहीं आएगा, बताओ। तो ऐसा मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट के या बॉडी के हर पार्टिकल का मूवमेंट सर्कुलर पाथ पर हो और सभी सर्कल के सेंटर एक पर्टिकुलर एक्सिस पर हो, उस एक्सिस को बोलेंगे रोटेशनल एक्सिस। तो लिखिए जरा, such a motion in which all particles of a body moves on circular path with a common axis at which centers of all circles lies. This axis is called rotational axis या axis of rotation, axis of rotation। इसको आप नोट कर लीजिए। इसका एग्जांपल लिख सकते हो आप, मोशन ऑफ ए व्हील, motion of a wheel about any axle। अब चाहो तो डायग्राम में बता सकते हो, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हुआ किसी व्हील का और ये व्हील है। व्हील पर जितने भी पार्टिकल्स होंगे देखो, सभी के सभी का सेंटर यहां लाई करेगा कि नहीं करेगा, बताओ। अगर ये व्हील की थिकनेस ज्यादा हो तो सेंटर इस लाइन पर कहीं एग्जिस्ट करेगा। इसको नोट कर लो भाई। इक्वेशन ऑफ रोटेशन मोशन समझने वाले हैं हम लोग, डेरिवेशंस भी करने हैं। तो एक बात बताओ, नॉर्मल अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन आपसे पूछें तो एक फार्मूला होता है v इक्वल टू u प्लस ए टी, दूसरा होता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड होता है हमारा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब हम लोग इन इक्वेशंस को रोटेशनल मोशन के लिए कन्वर्ट करेंगे और फिर कैलकुलस मेथड से इसकी प्रूविंग भी करेंगे। तो पहले हम इनको रोटेशन मोशन में लिखना चाहते हैं। तो देखिए, फॉर रोटेशन
रोटेशन में देखिए, अगर इनिशियल वेलोसिटी हमारी u होती है तो रोटेशन मोशन के लिए इनिशियल वेलोसिटी को ओमेगा नॉट कहते हैं। फाइनल वेलोसिटी v होती है तो यहाँ रोटेशन मोशन में इसको ओमेगा बोलेंगे। अगर हमारा लीनियर एक्सेलरेशन a होता है तो रोटेशन के लिए हम लोग एंगुलर लेंगे, अल्फा लेंगे। सिंबल समझना जो चेंज हो रहे हैं। यहाँ पर जो डिस्टेंस होती है s, उसको यहाँ पर एंगुलर डिस्टेंस थीटा लिया जाएगा। तो जरा देखो ये इक्वेशंस किस तरह से ट्रांसमिट हो रही हैं, ट्रांसफॉर्म होंगी। देखो पहला v इक्वल टू यू प्लस ए टी है तो ये बन जाएगा ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। क्या बन जाएगा? ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। सेकंड बनाएंगे s से, तो s के प्लेस में थीटा हो गया, ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। थर्ड हमारा बनेगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। ये नोट कर लीजिए, फिर इनकी प्रूविंग करते हैं हम लोग। देखिए इनकी हम प्रूविंग करने वाले हैं वो भी कैलकुलस मेथड से। जैसे फर्स्ट इक्वेशन हम प्रूव करेंगे, देखो जरा। फर्स्ट इक्वेशन है क्या हमारी? ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। सबसे पहला पॉइंट समझ लेना, इसकी प्रूविंग स्टार्ट कहां से की जाएगी। तो स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा हम लोग रिजल्ट से बनाने की कोशिश करेंगे। तो हम यहां पर पहला वर्ड लिख देंगे वी नो दैट। तो वी नो दैट, देखिए हम रिजल्ट लाना चाहते हैं ये ओमेगा, हम स्टार्ट भी वहीं से करते हैं। सबसे पहले ओमेगा लिख दो और इसका डिफरेंशिएशन कर दो डी बाई डी टी। और ये कुछ तो होता होगा, आपने पीछे पढ़ा होगा डेफिनेशन में, डी ओमेगा बाई डी टी क्या होता था? सर्कुलर मोशन पढ़ाया था, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। ये सर्कुलर मोशन चैप्टर में हम आपको डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैंने स्टार्टिंग तो लिख दिया वी नो दैट। बट हम लोग स्टार्ट कहां से करेंगे इसको समझ लेना। जो रिजल्ट लाना है वही लिख दो पहले तो, और उसका डिवाइड dt कर दो। फिर आप सोचो कि ऐसा कोई फार्मूला है क्या, तो वो अल्फा है। कोई डाउट बताइए इसमें? एक्सक्यूज मी, एनी डाउट? तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो डी ओमेगा बिकम्स अल्फा डी टी। डी ओमेगा क्या बनेगा? अच्छा, इस तरह से जो इक्वेशन आती है उसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग इंटीग्रेट करते हैं बोथ साइड। क्या करते हैं? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो चलो इंटीग्रेट कर ले रहा हूं मैं। डी ओमेगा का ध्यान रखना, चलो इंटीग्रेशन साइन लगा लो पहले तो, डी ओमेगा अल्फा डी टी। अब देखो जिसके साथ d अटैच होगा लिमिट हमें उसी की सोचनी है। ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है ना, एंगुलर वेलोसिटी की इनिशियल वैल्यू अगर मैं कहूं इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, तो सिंबल क्या बनाते हो? ओमेगा नॉट। फाइनल क्या बनाते हो? ओमेगा। तो जो ओमेगा के लिमिट्स होंगी वो ओमेगा नॉट से स्टार्ट होंगी और ओमेगा तक जाएंगी। बोलो टाइम देखो, 0 से स्टार्ट होगा t तक जाएगा। अब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे डी ओमेगा का, तो बनेगा ओमेगा ओमेगा नॉट से ओमेगा अल्फा बार डी टी का देखो क्या बनेगा? टी 0 से टी। अब आप वैल्यूज पुट करिए इसकी। अपर लिमिट पहले लगा दो ओमेगा, फिर माइनस, फिर ओमेगा नॉट, अल्फा टी रख दो -0। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट अल्फा टी, तो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। क्या ये फर्स्ट इक्वेशन है? क्या यही प्रूव करने चले थे हम लोग क्या? तो इसको नोट करिए, फिर सेकंड प्रूविंग कराऊंगा मैं। अब देखिए हम लोग सेकंड इक्वेशन प्रूव करेंगे। है क्या सेकंड? देखो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। फिर वही बात, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती बच्चों के सामने, बच्चे कहते हैं सर प्रूविंग तो आती है, स्टार्ट कहां से करें? ये मैंने देखा है अक्सर लोग क्या कहते हैं क्लास में, मैं जब ड्यूटी कर रहा होता हूँ बोर्ड एग्जाम्स वगैरह में, तो मैं देखता हूँ पीछे वाला आगे वाले कैसे प्रकाल भोग रहा होता है और कहता कि सुनो 4A किया तुमने? तो कहता हाँ किया तो है। तो कहते सर स्टार्टिंग बताओ यार, आता तो मुझे भी है, स्टार्टिंग नहीं हो पा रही।
अरे भाई स्टार्ट लगाने के लिए धक्का चाहिए क्या? एक जैसे गाड़ी नहीं स्टार्ट करने में धक्का चाहिए, तो आप स्टार्टिंग पहले तैयार करो, सेल्फ स्टार्ट रहो हमेशा। हमें क्या लाना अच्छा बताओ इस क्वेश्चन में? शुरुआत यहीं से करेंगे, वी नो। भाई सब चीज का एक अपना सिंपल पैटर्न होता है, तैयारी होती है। मैं हमेशा ऐसे लिख देता हूं विनोद, ये विनोद ही तो है, थीटा। और थीटा का क्या करोगे आप बताओ? अच्छा बस, और ये कुछ होता होगा, ये फैक्ट है भाई। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या होता है? वेलोसिटी होती है, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है तो एंगुलर वेलोसिटी हो गई। और एंगुलर वेलोसिटी का सिंबल क्या होता है? बस। फिर अच्छा, फिर क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ऐसी इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसका क्या करते हैं? इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। वेरी गुड। इंटीग्रेशन का साइन लगा दो, डी थीटा लिख दो। इंटीग्रेशन का साइन लगा दो, डी टी ऐसे। अच्छा एक बात जरा सुनो, देखो पहचानना चाहिए आपको। यहां देखो टू टर्म है हमारे पास, देखो आरएचएस में कितने टर्म है? और अभी जो हम कर रहे हैं यहां पर हमारे पास सिंगल टर्म है, यानी इसे स्प्लिट करना है दो टर्म में। तो हम सोचे ओमेगा को कैसे स्प्लिट किया जा सकता है। देखो, क्या ओमेगा को ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी लिखा जा सकता है? दो टर्म आ जाएंगे इसके अंदर कि नहीं आ जाएंगे अपने आप? अगर ओमेगा को रिप्लेस कर दूं मैं, तो चलो रिप्लेस करता हूं। ओमेगा की प्लेस पे क्या रख दिया मैंने? ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। यही तो फर्स्ट इक्वेशन थी ना, वहीं से लाके रख दिया हम लोगों ने। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। जब डिस्ट्रीब्यूशन कर दोगे, ये ओमेगा नॉट बाहर लिख दोगे, यहां पर dt आ जाएगा प्लस अल्फा बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन टी डी टी आ जाएगा। ध्यान देना, थोड़ा और अच्छा लिख देते हैं, थोड़ा साफ सुथरा। डी थीटा ओमेगा नॉट इंटीग्रेशन डी टी प्लस अल्फा टी डी टी। हमने कहा ना, हम जब इंटीग्रेशन करते हैं तो हम इसकी लिमिट्स फाइंड करना चाहते हैं। लिमिट्स फाइंड करने के लिए हम ये देखते हैं डी किसके साथ अटैच है। इस एलएचएस में देखो डी किसके साथ अटैच है? थीटा के साथ। और थीटा मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्टार्टिंग में 0 होता है और चलते चलते थीटा हो जाता है। यहां डी किसके साथ है? टाइम के साथ। टाइम की स्टार्टिंग 0 से करते हैं और टी तक ले जाते हैं। यहां भी टाइम है, 0 से स्टार्ट होगा, टी तक जाएगा। बताओ। अब सुनो, ये डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा होगा या नहीं होगा? बताओ। और लिमिट्स यहां लिख दो। dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, लिमिट्स यहां रख दो। इस t का इंटीग्रेशन होता है t स्क्वायर बाई 2, लिमिट्स यहां रख दो। अपर लिमिट पहले लगाओ माइनस लोअर लिमिट। तो थीटा को थीटा से रिप्लेस करो, 0 से रिप्लेस करो। ओमेगा टी ऐसे रहने दो, t को t से रिप्लेस करो, t को 0 से रिप्लेस करो। t को t से रिप्लेस करो और t को 0 से रिप्लेस करो। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। क्या ये समझ में आया मैटर? नोट करें। चलिए लास्ट और थर्ड इक्वेशन को डिराइव कर ही डालते हैं। हटाओ। थर्ड इक्वेशन क्या थी जरा ध्यान देना। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। अब ये प्रूविंग करनी मुझे, बस सिंपल बात है। जो लाना है हम वहीं से स्टार्ट कर दें। हमें लाना क्या? अच्छा बताओ। यहां पर ओमेगा का फॉर्म लाना है, तो हम पहले लिखे वी नो दैट। सुनिए जरा, ओमेगा लिख दो, डी बाई डी टी रख दो। ये क्या होता है? अल्फा। बट थोड़ा ध्यान दो, ये तो फर्स्ट इक्वेशन की प्रूविंग थी। यहां से फर्स्ट इक्वेशन भी तो यहीं से स्टार्ट हुआ था। इसका मतलब है हमें इसमें और कोई मॉडिफिकेशन करने की नीड है। तो यहां पर थीटा इस वाली इक्वेशन में आना है, देखो। और फर्स्ट इक्वेशन में थीटा नहीं आना था। तो अगर हम डी थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें थोड़ा सा, देखो डी थीटा से हमने क्या किया? मल्टीप्लाई और डिवाइड, और इसको रीअरेंज कर दो। तो कुछ इस तरीके से लिखो, डी थीटा बाई डी टी एक साथ, ये वाला, और ये डी थीटा इसके साथ लिख दो। अच्छा अब सोचो, ये डी थीटा बाई डी टी क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होता है कि नहीं? बताओ।
अब ये डी थीटा उस तरफ पास आउट कर दो, तो ओमेगा डी ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा डी थीटा बन के आया कि नहीं आया बताओ। अब इंटीग्रेट कर दो, ये लीनियर इक्वेशन हो गई, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो जब इंटीग्रेट करोगे आप ओमेगा डी ओमेगा अल्फा डी थीटा, लिमिट लेनी है मुझे, यहां डी ओमेगा के साथ है, ओमेगा की इनिशियल वैल्यू क्या लेते हो हम लोग, ओमेगा नॉट, फाइनल क्या लेते हो ओमेगा, यहां डी किसके साथ है, थीटा के साथ, और थीटा 0 से थीटा है। ये ओमेगा का इंटीग्रेशन हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर बाई 2, ओमेगा नॉट से ओमेगा, डी थीटा की वैल्यू हो जाएगी थीटा 0 से थीटा, वैल्यू पुट कर दो यहां पर, अपर लिमिट पहले यूज कर लो ओमेगा स्क्वायर बाई 2, फिर लोअर लिमिट यूज कर लो ओमेगा नॉट स्क्वायर बाई 2, थीटा -0 कर दो, एलसीएम 2 ले लो, देखो ओमेगा स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू अल्फा थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो ओमेगा स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा, इसको उधर ले जाओ ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। बताइए इतना मैटर समझ में आया। चलिए इतनी देर आप लोग वीडियो के साथ बने रहे, इसके लिए धन्यवाद।